आज के टाइम में कोई भी काम बिना कंप्यूटर्स के नहीं हो रहा है, चाहे वो ऑनलाइन शॉपिंग करना हो या फिर अंतरिक्ष में विमान भेजना हो। ये सारा काम कंप्यूटर की मदद से हो रहा है। अगर आपको भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर और ऐप्स में इंटरेस्ट है तो एक कंप्यूटर प्रोग्राम का जॉब आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। एक अच्छे प्रोग्रामर की डिमांड हर कंपनी में होती है और इसकी डिमांड आगे और भी बढ़ने वाली है। तो एक अच्छा जॉब इन्वायरमेंट और हाई सैलरी वाली जॉब आपको अगर चाहिए तो प्रोग्रामर का जॉब आप आराम से कर सकते हैं। तो अगर आपका भी सपना है प्रोग्रामर बनना और आप प्रोग्रामर बनने के बारे में जानकारी ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि प्रोग्रामर होता कौन है और उसका काम क्या होता है, आप प्रोग्रामर कैसे बन सकते हैं अगर आप 10th में हैं, 12th में हैं या फिर ग्रेजुएशन पास हैं तो, और एक प्रोग्रामर की सैलरी कितनी होती है और वो कितना अर्न कर सकता है। ये सारे एक्सपेक्ट पे हम बात करेंगे एक एक करके, तो बने रहे इस वीडियो में मेरे साथ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रोग्रामर होता क्या है और उसका काम क्या होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी कंप्यूटर या मोबाइल दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। बिना सॉफ्टवेयर के कोई भी हार्डवेयर काम नहीं कर सकता और उसी सॉफ्टवेयर को बनाने का काम है प्रोग्रामर का। प्रोग्रामर ही सॉफ्टवेयर को बनाता है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में मेनली ये सारी चीज़ें आ जाती है और यहाँ में से जो कोडिंग का काम होता है वो प्रोग्रामर करता है। कोई भी सॉफ्टवेयर की कोडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में की जाती है। जिस तरह से इंसानों की बात करने की भाषा होती है हिंदी, इंग्लिश, मराठी, बंगाली, गुजराती, उसी तरह से कंप्यूटर्स के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की बात करने की जो भाषा होती है उसको बोलते हैं हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे कि C++, जावा, पाइथन। एक अच्छा प्रोग्रामर बनने के लिए कम से कम एक लैंग्वेज पर आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए, तो ही आप अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हैं। अब नेक्स्ट में हम बात करते हैं कि प्रोग्रामर आप कैसे बन सकते हैं, आपको क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं कि प्रोग्रामर बनने के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या बेसिक चीज़ें आपके पास होनी ही चाहिए। सबसे पहला चीज़ आता है हमारा एक पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप आपके पास होनी चाहिए जिसकी स्पेसिफिकेशंस अच्छी हो और लेटेस्ट हो। अगर आपकी कंप्यूटर की स्पेसिफिकेशन अच्छी होती है, लेटेस्ट होती है, तो आपको प्रोग्रामिंग करने में दिक्कत नहीं होती है और आप जल्दी प्रोग्रामिंग सीखते हैं। तो आपको एक अच्छा प्रोग्रामिंग लैपटॉप 40,000 से मिलना शुरू हो जाता है। दूसरी बेसिक चीज़ जो आपके पास होनी चाहिए वो है इंग्लिश लैंग्वेज में एक अच्छा कमांड, क्योंकि अधिकतर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बुक्स जो होती है वो इंग्लिश में होती है और कोई भी रेफरेंस या फिर जो आपको हेल्प चाहिए ऑनलाइन वो आपको इंग्लिश में मिलेगी। तो आपका इंग्लिश लैंग्वेज पे अच्छा पकड़ होना चाहिए, ठीक ठाक इंग्लिश आपको आना चाहिए। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल स्टेप्स की कि हाउ टू बिकम ए प्रोग्रामर। तो चलिए ज्यूम करते हैं कि आपने 10th पास किया है तो आपको क्या करना है, अगर आपने 12th पास किया है तो आपको क्या करना है, और आप ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं तो आप कैसे प्रोग्रामर बन सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 10th वालों की। अगर आप 10th में हैं या उससे पहले हैं यानी कि स्कूल में हैं तो आपको 11th और 12th क्लास में साइंस सब्जेक्ट लेना है विथ कंप्यूटर साइंस। उसके बाद आपको JEE यानी कि जॉइंट इंट्रेंस एग्जाम देना है और उसको पास करके एक अच्छी सी इंजीनियरिंग कॉलेज से आपको BTech की डिग्री लेनी है विथ कंप्यूटर साइंस। BTech में आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाई जाती है और यहाँ से आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हैं और आपको यहाँ पे जॉब मिल सकती है। सेकेंड में हमारा आता है अगर आप 12th में हैं, यानी कि अगर आपने 12th पास कर लिया है, आपने 11th और 12th में आर्ट्स या कॉमर्स लिया था, तो आप कैसे प्रोग्रामर बन सकते हैं। तो इसके लिए आप BCA कर सकते हैं जिसको बोलते हैं बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसमें भी कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग के बारे में काफ़ी कुछ सिखाया जाता है और यहाँ से भी आप एज ए प्रोग्रामर जॉब पा सकते हैं। और लास्ट केस में अगर हम बात करते हैं कि आपने BTech कंप्यूटर साइंस से नहीं किया है, यानी कि आपने BA, BSc या BCom कर लिया है, आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, तो आपको क्या करना है। तो आप सहारा ले सकते हैं ऑनलाइन एजुकेशन की, यानी कि आप ऑनलाइन प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं। कुछ अच्छी वेबसाइट जैसे कि उडमे, ऑडेसिटी, कोर्सेरा, यहाँ पे आप जाके ऑनलाइन प्रोग्रामिंग की क्लासेस ले सकते हैं और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हैं। तो ये हुई पूरी प्रोग्रामर बनने की प्रोसेस कि कैसे आप प्रोग्रामर बन सकते हैं, आप क्या क्या स्टेप्स लेने हैं। अब हम बात करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटी और सैलरी की। सबसे पहली चीज़ तो अपने तरफ से आपको ये क्लियर कर लेनी है कि आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की स्किल अच्छी है, यानी कि आपको प्रोग्रामिंग अच्छे से आती है, किसी भी एक लैंग्वेज में आप अच्छे से सॉफ्टवेयर या ऐप्स डेवलप कर पाते हैं, तो आपको पैसों की कभी कमी नहीं होगी, आपको पैसे अर्न करने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो हर एक केस में हम एक एक करके बात करते हैं। अगर आपने BTech किया हुआ है अच्छे कॉलेज से, फॉर एग्जांपल IIT, NIT, तो आपको जॉब मिलने में आसानी होगी, आपको आराम से जॉब मिल जाती है ऐसे कॉलेजेस में और आपकी स्टार्टिंग सैलरी होती है 50,000 से और ये लाखों तक जा सकती है। अगर आपने BCA किया है तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी होती है 20,000 से और ये 50-60 हज़ार तक आप आराम से अर्न कर सकते हैं अगर आपने BCA किया है तो। और अगर आपने खुद से प्रोग्रामिंग सीखे है, आपने ऑनलाइन या फिर किसी भी तरीके से आपने खुद से प्रोग्रामिंग सीखी है और आपके पास कोई भी डिग्री नहीं है, तो भी आप जॉब पा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, कंपनी में जाके अपना रिज्यूम सबमिट करना होगा और वहाँ पे आपको अपना प्रोजेक्ट दिखाना होगा, यानी कि आप जब प्रोग्रामिंग सीख रहे थे उस समय आपने कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे, कुछ छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स बनाए होंगे, उनको आप शो कर सकते हैं, उन्हें आप दिखा सकते हैं कि मैं ये बना सकता हूँ। तो उस
आधार पे आपको जॉब मिल सकती है किसी भी कंपनी में, अगर आपका प्रैक्टिकल नॉलेज है तो। क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपकी अच्छी है तो आपको डिग्री की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज पे जॉब मिल जाएगी। इसके अलावा आप या तो आप खुद की सॉफ्टवेयर कंपनी भी खोल सकते हैं, आप खुद की कंपनी खोल सकते हैं, जैसे कि बिल गेट्स ने खोला था, वो भी एक प्रोग्रामर थे लेकिन उन्होंने खुद की एक कंपनी खोली। या फिर आप फ्रीलांस काम कर सकते हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर सकते हैं ऑनलाइन, और यहाँ से आप अपनी अर्निंग कर सकते हैं। और यहाँ पे जो आपकी अर्निंग होगी वो आप पे डिपेंड करती है, जितना ज़्यादा आप अपने कस्टमर्स को, अपने क्लाइंट्स को सेटिस्फाई करते हैं, जितना अच्छा सर्विस देते हैं, जितना अच्छा सॉफ्टवेयर बना के देते हैं, उतनी ज़्यादा आपकी अर्निंग होती है। तो ये था पूरा रोड मैप प्रोग्रामर बनने का। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके काम की होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपको प्रोग्रामर बनना है, आपने भी प्रोग्रामर बनने का सपना देखा है, तो मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताएं। इससे आप इंस्पायर फील करिएगा और आप मोटिवेटेड फील करिएगा। और ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बगल में बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि नई वीडियो में लाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। मिलता हूँ मैं आपसे आगे आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।